हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म सिंबल, या बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल या एनर्जी टर्म सिंबल। यानी कि वो आपको एग्जाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और बोलेगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल क्या होगा। उससे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो इसको हम जब डिटरमाइन करते हैं तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, 2s+1l। 2s+1 को बोलते हैं हम क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। s होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर एंड l होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमें पता है कि वी नो दैट स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होते हैं, या तो +1/2 या -1/2। ऐसी एल की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिट होगा, अगर एल की वैल्यू वो है 1 तो पी ऑर्बिटल होगा, अगर 2 है तो डी ऑर्बिटल होगा, 3 है तो एफ ऑर्बिटल होगा एंड 4 है तो जी ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही आगे होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल P1, हमें पता है कि P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, +1, 0, -1। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमें ऑर्बिटल वो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस दिया जाएगा तो उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल है उसे लिखना है। उसके अंदर उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एम की वैल्यू यानी +1, 0, -1 उसको लिखा। उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हुड के रूल के अकॉर्डिंग कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद जैसे इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इसके अंदर 4 स्टेप यूज़ करने हैं, यानी कि ए, बी, सी एंड डी। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि हमें क्या निकालनी है, एस की वैल्यू यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने एस लिखा। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होती है, +1/2। बी स्टेप में निकालेंगे क्या हम, स्पिन क्वांटम वो, बी में निकालेंगे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। तो इसके अंदर जो s है, इस वैल्यू को, जो s वैल्यू हमने यहाँ से निकाली स्पिन क्वांटम नंबर, इस s की वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है। तो 2 × 1/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 + 1 2 के, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। अब 3 पर निकालेंगे, जो नंबर सी है, स्टेप 3 है, उसमें निकालेंगे एल की वैल्यू। हमें पता है कि जो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किस में है, +1 के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा +1, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और 1 के लिए क्या होगा, तो ये क्या आ गया हमारा, एल की वैल्यू कितनी, पी। उसके बाद यानी कि जो अगला स्टेप है डी, उसमें लिखेंगे हम 2s+1l। तो इसके लिए हमें पता कि जो 2s+1 की जो वैल्यू आई थी यहाँ से 2+1, वो आई थी कितनी, 2। तो 2 को हमने यहाँ पे लिखा। एल की वैल्यू कितनी आई थी इसके लिए, एल की वैल्यू आई थी पी, तो पी क्या आ गया यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो टर्म सिंबल होता है वो क्या होता है, 2p। क्योंकि आपको उसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी ऑर्बिटल दिया होगा उसे लिखना है, उनकी m की वैल्यू +1, 0, -1 जो भी होगी। उसके बाद इसमें 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, ए, बी, सी एंड डी। पहले स्टेप में निकालना हमें स्पिन क्वांटम नंबर, बी में निकालना हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सी में निकालनी है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड डी में उस इक्वेशन को लिख के उसमें जो 2s+1 की वैल्यू, जैसे यहाँ 2 आ गई तो 2 लिखना है। एल की वैल्यू हमने यहाँ इधर से ले ली, कितनी थी, पी, तो पी लिख ली। तो P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल कितना होता है, 2p। ऐसी बात करते हैं हम अपने आगे के एग्जाम्पल की। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमें पता है कि इसमें क्या है, p ऑर्बिटल। p के अंदर 3 ऑर्बिट होते हैं, +1, 0, -1। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2। तो हमने यहाँ पे फिल किया होम रूल के अकॉर्डिंग 1, 2। तो हमें 4 स्टेप फॉलो करने। पहले स्टेप में क्या निकालते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि s के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, +1/2। इसके लिए भी क्या होगा, +1/2। तो इसे लिखा हमने। तो 2, 1 + 1 यानी कि 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2। और जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगले स्टेप में निकालना हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1।
तो जो एस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है उस एस की वैल्यू को हमें यहाँ पे फिट करना है। यहाँ पे हमने पुट किया तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था एस की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पे आ गई प्लस 1, तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब निकालनी है हमें एल की वैल्यू। अब हमें देखना कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर है। एक है प्लस 1 के अंदर, एक है 0 के अंदर। तो हमने लिखा प्लस 1 और लिखा 0, तो ये हो जाएगा इक्वल 1 के। उसके बाद हमें पता कि जब एल की वैल्यू 1 होती है उसके लिए होता है पी ऑर्बिटल, तो पी आ गया। अगले स्टेप में लिखा हमने जो इक्वेशन थी पूरी अपनी 2s प्लस 1 एल। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 3 यहाँ पर लिखा। एल की वैल्यू कितनी आ गई थी पी, तो पी यहाँ पर लिखा। तो P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 3p। ऐसे हम बात करते हैं अगर 4p की, तो p ऑर्बिटल लिखे हमने प्लस 1 0 माइनस 1। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल किए, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे। अब बात करते हैं हम पहले सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। हमें पता है कि जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए प्लस 1.2 होगी और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए माइनस 1.2। तो हमें पता है कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 के अंदर, तो एक इसके लिए प्लस 1.2 और एंटी क्लॉक के लिए माइनस 1.2। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके लिए प्लस 1.2, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो इसके लिए प्लस 1.2। अब हमने क्या कि जो प्लस एंड माइनस वाली वैल्यू थी ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और हमें बचेंगे ये 1.2 प्लस 1.2। एंड वी नो दैट 1.2 प्लस 1.2 के लिए जो वैल्यू होगी वो होती है 2.2, तो ये आ जाएगा कितना इक्वल 1। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे निकालते हैं हम क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, यानी कि 2s प्लस 1। तो इस s की वैल्यू जो 1 आ गई तो उसको हमने यहाँ पे पुट और लिखा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो कितना आ गया अगेन 3, ये आ गया। आगे लिखेंगे हम l की वैल्यू। l की वैल्यू हम देख रहे हैं कि भाई ये जो 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किस किस ऑर्बिट के अंदर थे। दो किसके अंदर थे प्लस 1 के अंदर, तो प्लस 1 को हमने दो बार लिखा प्लस 1 प्लस 1। एक था क्या 0 के अंदर तो हमने लिखा 0, एक था माइनस 1 के अंदर तो हम लिखे यहाँ पे माइनस 1। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास दो तो प्लस 1 वाले हैं और एक माइनस 1 वाला और एक 0। तो माइनस 1 से एक प्लस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1 एंड 0। तो जब उसको हमने प्लस किया तो कितना आएगा 1। और जब एल की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए क्या होता है पी ऑर्बिटल। आगे लिखते हैं हम क्या अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 2s प्लस 1 एल। तो 2s प्लस 1 की जो वैल्यू आई थी वो थी कितनी देखो यहाँ पे लिखा। एल की वैल्यू थी वो कितनी थी पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिखा। P4 के लिए भी जो टर्म सिंबल होता है वो कितना होता है 3p। आगे बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की। अगर हमें क्या मिले कोई भी डी कॉन्फ्यूजन मिले, डी के अंदर 5 होते हैं प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। इसके अंदर फिलहाल अभी एक इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पर इसको फिल किया। इसके लिए निकालेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए आएगी प्लस 1.2। नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1। इस s की वैल्यू को हमने यहाँ पे फिट किया पुट किया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला और कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। आगे बात करते हैं हम तो l की वैल्यू। तो l की वैल्यू की हम बात करते हैं तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्लस 2 के अंदर है तो हमने यहाँ लिखा प्लस। और जब l वैल्यू 2 होती है तो उसके लिए क्या होता है d ऑर्बिटल होता है। अब आगे लिखा हमने 2s प्लस 1 एल। तो 2s प्लस 1 एल की जो वैल्यू वो 2s प्लस 1 की जो वैल्यू थी यहाँ पे वो थी कितनी 2, तो 2 यहाँ लिखा। वो एल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे डी, तो कितना हो गया यानी कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म सिंबल होती है वो कितनी होती है 2d। अगर हम बात करते हैं D3 की, तो हमने यहाँ पर लिखा डी के लिए 5 ऑर्बिटल लिखे प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3। तो हमने क्या लिखा ना सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि तीनों के लिए वैल्यू कितनी होगी प्लस 1/2। तो जब हम इसको वो किया प्लस किया तो कितना आएगा 3/2। अगले स्टेप में निकालते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s प्लस 1, इस s की वैल्यू जो यहाँ पे 3/2 है थी इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। अब निकालते हैं हम l की वैल्यू। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे तीन वो किस किस ऑर्बिट के अंदर थे। एक प्लस 2 के अंदर तो यहाँ, एक प्लस 1 के अंदर
+1 यहाँ, वो एक का एक क्या था, 0 के अंदर तो 0 यहाँ पे, +2 +1 कितना हो गया 3। और जब L की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, F ऑर्बिटल। आगे लिखा हमने क्या, 2s + 1l। और पता कि जो 2s + 1 की वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमारे पास, 4, तो 4 यहाँ लिखा। L की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, F, तो कितना आ गया 4f। क्या हो गई, D3 के लिए टर्म सिंबल 4f। के बात करते हैं हम, अगर D8 की बात करें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, सेम ऐसे लिखे +2 +1 0 -1 इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन फिल किए के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की, तो हमें पता है कि +2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक वाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हमने +1/2 ऐसे +1 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी लिखा है क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। ऐसी जो जीरो ऑर्बिट है इसके अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए +1/2 और एक के लिए -1/2। लेकिन -1 और -2 के अंदर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए लिखा हमने +1/2। अब आपको यहाँ देखना कि जो प्लस वाले हैं और जो माइनस वाले हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा 1/2 + 1/2, और इसी क्या होगा 2/2 = 1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर हम बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की, तो वो है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1। तो इस s की वैल्यू जो यहाँ पे 1 आई थी उसको हमें यहाँ पे पुट किया, तो 2 × 1 + 1 तो कितना आ गया 3। अब देखते हैं हम l की वैल्यू। हमें ये देखना कि जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो किस किस ऑर्बिट के अंदर फिल है। +2 के अंदर 2 ऑर्बिट है, तो हमने +2 की वैल्यू 2 बार लिखी। +1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो +1 की वैल्यू भी हमने 2 बार लिखी। 0 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 की वैल्यू भी हमने 2 बार लिखी। एक इलेक्ट्रॉन का है -1 के अंदर, तो -1 यहाँ लिखा। एक इलेक्ट्रॉन है -2 के अंदर, तो -2 यहाँ लिखा। और जब हमने इसे देखा तो -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, +1 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे +1 and 2 0 यानी कि हमें क्या पास बचा +1 2 0 और +2। जब हमने +2 को +1 से वो किया एडिशन, तो हमारे पास क्या आ गया +3। और 3 के लिए जब L की वैल्यू 3 होती है तो वो उसका जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है, वो होता है F। अब हम लिखेंगे लास्ट टाइम में 2s + 1 2s + 1 L। और हमें पता कि जो 2s + 1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 3। L की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास F, तो कितना होगा टर्म सिंबल 3f। तो इनके हम बोल सकते हैं कि जो D एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए टर्म सिंबल कितनी होती है 3f। ऐसे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले की इक्वेशन की, कि अगर हम बात करते हैं किसकी एनर्जी टर्म सिंबल। अब से पहले हमने बात की थी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की, और ये क्या है एनर्जी टर्म सिंबल। ये भी सेम इक्वेशन, सेम मतलब इसमें भी जो इक्वेशन फॉलो करते हैं वो सेम ऐसे करते हैं जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में करते हैं। इसमें भी क्या है 2l + LJ, इसमें क्या है एक J ऐड हो जाता है, और इस J को बोलते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये जो J होता है इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक L - S, और ये कब होगा इफ यदि ऑर्बिटल हाफ फिल, अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन हाफ है या हाफ से कम है तो उसमें क्या रूल होगा L - S। लेकिन अगर कोई भी ऑर्बिट हाफ से ज़्यादा फिल है तो उसमें वैल्यू होगी J की, होगी L + S, ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल। आइए अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास P1। P के अंदर 3 ऑर्बिट होते हैं, +1 0 -1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यहाँ पर लिखा +1 के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम इसमें जैसे पहले में हमने 4 स्टेप फॉलो किए थे, इसमें हम करेंगे 5 स्टेप फॉलो, A B C D एंड E। पहले स्टेप में निकालते हैं कि हम स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2। अब निकालेंगे बी में स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s + 1। इस s की वैल्यू को हमने यहाँ रखा तो क्या आ गया 2 × 1/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। आगे भी स्टेप में निकालते हैं हम l की वैल्यू। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितना आएगा +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है +1 के अंदर, तो +1। और जब l की वैल्यू 1 होती है तो उसका लिए ऑर्बिट होता है यूज p ऑर्बिटल।
अब बात करते हैं हम जे की वैल्यू। जे की वैल्यू दो होते हैं, एक होता है एल माइनस एस और एक होता है एल प्लस एस। तो हमें ये देखना कि इसमें जो ऑर्बिटल फिल है इलेक्ट्रॉन के थ्रू कितने हैं, हाफ है या मोर देन हाफ है। तो इसमें जो ऑर्बिट फिल है वो कितना है, लेस देन हाफ। तो यूज होगा एल माइनस एस। तो एल की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 1 को हमने यहाँ लिखा। अब हमें देखना है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू देखनी ना कि स्पिन बाइट की वैल्यू देखनी, हमें देखनी कि एस की वैल्यू। और एस की वैल्यू कहाँ पे है, 1/2। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि वो क्या थी +1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ लिखा हमने -1/2। तो जब हमने इसे सोल्व किया तो 2 - 1/2 आया, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो ये आ गया क्या हमारे जे की वैल्यू। आगे हमने लिस्ट में जो लास्ट स्टेप था ई, उसमें लिखा 2s + 1lj। तो हमें देखना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू आई थी 2s + 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2। तो 2 को यहाँ लिखा। एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी पी, तो पी को यहाँ लिखा। उसके बाद जे 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 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/2, तो ये है क्या 1/2। तो 2p 1/2 की होगी हमारी एनर्जी टर्म सिंबल किसके लिए, P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐसे अगर हम बात करते हैं P2 के लिए, तो इसमें भी सेम ऐसी है कि ना 3 ऑर्बिटल हैं, +1 0 -1, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। इसके अंदर एस की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो वो आएगी 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 3। एल की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी पी, यानी कि 1 आएगी, तो 1 के लिए पी होगा। अगर हम देखें जे की वैल्यू, क्योंकि ये है लेस देन हाफ फिल, तो एल माइनस एस। एल की वैल्यू कितनी है 1, एस की एस की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 - 1 कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद हमें क्या करना, इस स्टेप में 2s + 1lj। तो 2s + 1 के लिए वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, तो 3 यहाँ लिखा। एल के लिए वैल्यू, जो एल के लिए वैल्यू आई थी वो कितनी थी पी, पी को यहाँ लिखा। जो जे की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0, तो 0 को यहाँ लिखा। तो ये क्या होगा हमारी एनर्जी टर्म सिंबल किसके लिए, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी कि 3p0। ऐसे क्या करेंगे हम, जो P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी हम ऐसी टर्म सिंबल निकालेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3p2। और ऐसे क्या निकालेंगे हम, एस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एस के लिए केवल इसमें एक ही ऑर्बिट होता है, वो होता है कितना 0। तो इसके लिए जो एस की वैल्यू होगी वो होगी 1/2। अब हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो वो होगी 2s + 1। तो इस एस की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, तो कितना है 2 × 1/2 एंड +1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 में। ऐसे के लिए, क्योंकि एल जो के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 0 ऑर्बिट के अंदर फिल है, तो इसलिए एल की 0। और जब एल की वैल्यू 0 होता है तो एस ऑर्बिटल यूज होता है। हम बात करते हैं जे की, तो ये क्या है हाफ फिल है, तो एल माइनस एस यूज होगा इसमें। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/2। और उसके बाद जब हम इसकी एनर्जी टर्म सिंबल की बात करें तो वो आएगा 2s - 1/2। तो S1 के लिए जो एनर्जी टर्म सिंबल होगा वो होगा 2s - 1/2। उसके बाद अगर हम अलग केस की बात करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान होना कि अब से पहले क्या था, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, लेकिन वो उसने आपको ऐसे दो अलग अलग दिए। इन दो में आपको कैसे इसको डिटरमाइन करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल से बात है। इसने S1 दिया और P2 दिया, तो पहले हमने क्या लिखा S, क्योंकि S के अंदर एक ऑर्बिट होता है, वो होता है 0। P के अंदर होते हैं कितने 3, तो हमने लिखे 3 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिटल +1 0 -1। S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया। हम देखते हैं क्या स्पिन वेलोसिटी, वो सॉरी पहले देखेंगे अब हम स्पिन क्वांटम नंबर 1। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया 1/2। इसमें भी क्लॉकवाइज है तो 1/2, इसमें भी क्लॉकवाइज है तो 1/2। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गई भाई एस की वैल्यू। अब हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो जो एस की वैल्यू यहाँ पे 3/2 आई थी उसको हमने यहाँ पुट किया, तो 3 वो 2 × 3/2 +1, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 + 1 4। ऐसे में हम एस के बाद वो एल की वैल्यू की बात करते हैं, तो एक ऑर्बिट जो एक इलेक्ट्रॉन वो है एस के अंदर फिल, तो यहाँ पर लिखा हमने 0। 2 इलेक्ट्रॉन है +1 के अंदर, ये +1 यहाँ, एक कहाँ 0 के अंदर यहाँ पे, तो 0 यहाँ, तो कितना आ गया 1। तो जब एल की वैल्यू 1 होती है तो उसके लिए पी ऑर्बिटल यूज होता है। अब आप क्योंकि जब भी कभी आपको ऐसे ऑर्बिटल दिए जाएंगे तो उसके लिए हम केवल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं बस। तो उसके लिए क्या निकल, तो उसे लिखेंगे हम 2s + 1l। तो 2s + 1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, तो हमने यहाँ लिखा। की वैल्यू कितनी है p, तो p को हमने यहाँ लिखा। तो ये ध्यान रखना कि अगर वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे या अलग अलग दे या तीन भी दे,
तो 3 में कुछ नहीं करना, 3 के जो ऑर्बिट होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना, उसकी हेल्प से हमें एस की वैल्यू निकालनी है, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालनी है एंड देन एल की वैल्यू निकालनी है। तो उस इन सारी वैल्यू को इसके अंदर फिल कर देना, तो जो भी हमारे पास टर्म सिंबल आएगा वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल होगा। तो इस हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एंड एनर्जी स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की, इसके अलावा कुछ और एग्जाम में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो आपको कोई भी 3 टर्म सिंबल दे कि 1D 3P 1S और आपसे पूछे कि इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना, या बोल सकता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना, तो ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो एनर्जी होती है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे वो पूछेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसकी एनर्जी पहले लो होगी एंड किसकी एनर्जी हाई होगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 3 जो इक्वेशन है यहाँ पे, जो 3 जो नोट्स लिखे हुए हैं, पहला लिखा है हायर एनर्जी ऑफ 2s+1, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि ये एक दूसरे क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। लेकिन हम बात करते हैं जे की, तो ये क्या होती है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जे की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब अगर इन 3 इक्वेशन आपको याद हैं तो आप इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का या डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो 1D था, 3P था एंड 1S, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, यानी कि स्पिन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी। तो यानी कि हमें पता है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग होगा, तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो यानी कि जब एनर्जी कम होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, 3P की सबसे वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा, यानी कि इसके लिए एनर्जी क्या होगी, कम। तो पहले क्या आ गया, 3P। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे भी 1 है और इधर भी 1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। जब दोनों सेम होंगे तो हम जाएंगे किस पे, एल की वैल्यू पे। तो अब क्या देखना कि एल की वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिसके लिए ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि हमें क्या बताना है इसके अंदर, इंक्रीजिंग होगा। तो हमें पता क्या है कि जो एस की वैल्यू होती है वो होती है 0 के लिए, और डी की वैल्यू होती है एल की, जब वो होता है वो 2 होता है। तो पहले क्या आएगा, 1D, उसके बाद क्या आएगा, 1S। तो अब ये क्या है कि इसकी हेल्प से आप क्या है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि आपको उसने 3 टर्म सिंबल दिए हैं जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगी एंड जी एल की वैल्यू भी क्या है, सेम है, लेकिन ई की वैल्यू क्या सब में अलग अलग, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, और उसने पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और हमें पता है कि जो जे की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एनर्जी के। तो यानी कि जे की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले कम 0 के लोगे, उसके बाद 1 ग्रेटर देन होगी 0 के, 0 से, और जो 2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन किससे होगी, 1 से। तो ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किसमें, जब ये 3 टर्म सिंबल होंगे। तो जब भी कभी आपको कोई इस टाइप का एग्जाम्पल मिले कि उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या स्टेबिलिटी का, तो आपको उन 3 इक्वेशन को याद रखना कि जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होगी वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ऐसी एल की वैल्यू एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जे की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के। तो आज हमने बात की डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म सिंबल, यानी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एंड एनर्जी स्टेट टर्म सिंबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोस्टेट टर्म सिंबल की। थैंक यू सो मच।